दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दुख है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो झोली भर भर के अपने तमाम साथियों को इकट्ठा कर लिया और अब इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि आखिरकार उन्हें सीट देने में बड़ा कशमकश का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को, बीजेपी के तथाकथित चाणक्य को, मोदी और शाह की जोड़ी को। और हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस कैबिनेट विस्तार का ऐलान पहले ही कर दिया गया था उसे तक टालना पड़ा है, क्योंकि एक सहयोगी को मनाने जाते हैं, दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाने जाते हैं, तीसरा रूठ जाता है। यानी एनडीए का जो गुलदस्ता है ना बिहार के अंदर, उसे संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। आज इसी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। चिराग पासवान को मनाने के लिए जैसे ही सीटों का ऐलान किया गया, वैसे ही दूसरी तरफ से खबर आई कि उनके दो साथी इस कदर नाराज हो गए हैं कि एनडीए छोड़िए, नीतीश कुमार की बीजेपी वाली सरकार भी गिर सकती है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, खबरें लगातार आ रही थी कि भाई एनडीए से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया था कि 6+1 यानी 6 सीटें लोकसभा की, 1 सीट राज्यसभा की। लेकिन उनके जो चाचा है ना, जिन पर बीजेपी का प्यार दुलार मोहब्बत बरस रही थी, यानी पशुपति पारस, वो टांग अड़ा देते थे। कहते थे कि भाई जब तो वही पार्टी टूटी थी उस वक्त तो याद होगा ना, 5 जीते जिताए सांसद तो हमारे साथ थे, तो कैसे चिराग पासवान को दे देंगे। बड़ी माथापच्ची चल रही थी। चिराग पासवान उल्टा बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि जनता से मेरा गठबंधन है। खबर निकल कर आई चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच डील हो गई है। तमाम चीजें जो चिराग पासवान के खेमे वाली विधायक हैं वीणा जी, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि हम 6 सीटों से कम मानने वाले नहीं है। कुल मिलाकर खबर निकल कर आई कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान को इसलिए दिया गया है क्योंकि लगातार आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल आपको दिखा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव के बाद किसी भी बड़े नेता की बिहार में तूती बोल रही है तो वह चिराग पासवान। बीजेपी के पास कोई फ्रेश और नया चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी एक आवाज पर इतनी जनता इकट्ठी हो जाए। ना एनडीए के पास किसी का है, बस चिराग पासवान अकेले नेता है। ऐसे में चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। चिराग पासवान के साथ जरूर एक वक्त पर आकर, यानी जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था, गलत करने का काम बीजेपी ने किया था कि उनकी पार्टी तोड़वा दी, उनके चाचा को मंत्री बना दिए, तमाम चीजें थी। लेकिन इस वक्त चुनाव जीतना है, मोदी जी को इतिहास रचना है, 400 पार वाला खेल है। ऐसे में पशुपति पारस से ज्यादा जरूरत बीजेपी को चिराग पासवान की है। तो जानते हैं सीट फॉर्मूला क्या निकल कर आया? वो पहले मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा एक और नया बवाल और बखेड़ा शुरू हो चुका है। पहले पढ़िए, हिंदुस्तान ने खबर छापी है, बीजेपी को 17, नीतीश कुमार को 16 और चिराग को 5। बिहार एनडीए में हो गया सीटों का बंटवारा, यानी 16 दूनी 32, 33 और 5 38 सीटों का खेल हुआ है। 2 सीटें बची हैं। माना जा रहा है कि एक एक सीट देकर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा को सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबके बीच सवाल है कि पशुपति पारस कहां चले गए, जिनके तो मौजूदा 5 सांसद है, यानी उन्हें पैदल कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही खबर निकल कर आई कि 5 सीटें एनडीए चिराग पासवान को देने जा रही है, उसके बाद ही नया बखेड़ा शुरू हुआ। जीतन राम मांझी नाराज हो गए। संतोष मांझी ने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद आनंद फानन में सम्राट चौधरी को, जी हां, नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जीतन राम मांझी के घर पर जाना पड़ा। पहले खबर पढ़िएगा। दैनिक भास्कर ने खबर छापी है, क्या लिखा है? चिराग माने तो मांझी रूठ गए, मनाने के लिए मांझी आवास पहुंचे सम्राट चौधरी। 3 लोकसभा सीट की मांग कर चुकी है हम पार्टी यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा। इन्हें 3 सीट चाहिए। इनका कहना है कि भाई हमने आपकी सरकार बचाई थी, आपके अपने विधायक चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के हों या बीजेपी के हों, दोनों गायब हो गए थे। आपने जीतन राम मांझी के पुराने बयान भी सुन लिए। वो शुरुआत से ही नीतीश कुमार और बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। जब तो फ्लोर टेस्ट भी नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था पहले तो 2 मंत्रालय चाहिए, बेटे को मलाईदार मंत्रालय चाहिए। फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद उन्होंने कहा है कि मेरे पास तो ऑफर था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं आपके साथ आ गया, हमें क्या मिला? आपने ना राज्यसभा मुझे भेजा। ये तमाम चीजें निकल कर सामने आती रही हैं। जीतन राम मांझी की नाराजगी लगातार निकल कर सामने आई है। उन्होंने बता दिया है कि कैसे वो एनडीए में रहकर ठगे गए। वो नाराज है, बुरी तरीके से नाराज है। इसलिए उन्होंने कहा लोकसभा सीटों पर मेरा दावा है, 3 सीटें लोकसभा की मुझे चाहिए, ये हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा मांग रही है। जैसे ये खबर निकल कर आई, सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े पहुंचे जीतन राम मांझी के पास। उसके बाद जो खबर आई है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। फर्स्ट, बिहार झारखंड ने खबर छापी, लिखा सीट शेयरिंग में अब मांझी ने फंसा दिया पेंच। संतोष सुमन ने प्रधानमंत्री मोदी के पाले में डाली गेंद। दरअसल सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद जरूर संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं, जीतन राम मांझी के बेटे, उन्होंने कहा नहीं सब ठीक ठाक है। लेकिन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
इसमें जो इन्होंने लिखा है, कहा है इसी खबर में सबसे नीचे कि उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ और बिना किसी शर्त के साथ हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सारी चीजों को छोड़ दिया है। इतना विश्वास है कि हमारा सम्मान बरकरार रहेगा और सभी 40 सीटों पर मिलकर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा धैर्य रखिए, किसको कितनी सीट मिलेंगी कल परसों तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इनका कहना है कि जो बातें चल रही हैं 5 सीटें मिलने जा रही चिराग पासवान को, मुमकिन नहीं है क्योंकि हम मानने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग नाराज नहीं है। वहीं गया लोकसभा सीट पर दावा ठोकने के सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि हमारी शुरुआत गया से हुई है और गया हमारी कर्मभूमि रही है। ऐसे में कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम लोग गया से लोकसभा का चुनाव लड़ें। अब देखिए बीजेपी के सामने मजबूरी क्या क्या है, मैं समझा देता हूं। पशुपति पारस के खेमे में 5 सांसद है। जब पार्टी टूटी थी 5 सांसद आ गए थे, लेकिन पशुपति पारस को पैदल कर दिया, चलता कर दिया, कोई सीट नहीं मिल रही उनको। उनसे कह दिया राज्यपाल बन जाना। चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है इस वक्त कोई विधायक नहीं है उनके पास। एक सांसद जरूर है, लेकिन फिर भी उनको 5 सीटें दी हैं। ये खल किसे रहा है? उनको, जिनकी वजह से सरकार बची, यानी जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे 4 विधायकों की वजह से आपकी असमत, आपकी इज्जत बची थी, वरना फ्लोर टेस्ट पर बिखर जाते आप। अब हमें 3 सीटें चाहिए। खबर पढ़ रहे हैं ना? ऐसे सम्राट चौधरी जाते हैं, बातचीत होती है, बाहर आकर बातचीत बहुत मिलनसार गलबैया में होती हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आखिर में क्या निकल कर आया कि उन्होंने फिर दावा ठोक दिया कि नई सीटें हमें चाहिए। देखिए, इसने भी अमर उजाला में खबर छापी है कि जदयू की सीट पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दावा, पिछले चुनाव में हार गए थे जीतन राम मांझी। इसमें दोबारा से दावा ठोका गया है, लेकिन माना जा रहा है गया सीट से जो इस समय सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने कहा भूल जाना, गया तो नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पे सीट। यानी जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो नेता हैं आमने सामने आ गए। उनका कहना है इनकी सीट और कम करिए और इनकी सीट कम करिए, लेकिन हमारी सीट पूरी करके दीजिए। वरना 4 विधायक हैं, 4 विधायक। याद है आपने जीतन राम मांझी ने क्या कहा था? जीतन राम मांझी ने कहा था कि आरजेडी के 3 विधायक जरूर साथ आए, लेकिन अगर हम वोट कास्ट नहीं करते तो यकीन मानिए नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती थी। इसलिए उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, मैंने उनका एहसान चुका दिया। ये मैंने नहीं कहा, अब याद है जीतन राम मांझी ने कहा था कि मैंने नीतीश कुमार का एहसान चुका दिया है, कि मैंने उनको, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अगर हम 4 विधायक वोट कास्ट नहीं करते तो यकीन मानिए नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती। यानी एहसान चुकाने की बात जो कही गई उससे साफ जाहिर है कि जीतन राम मांझी खासे नाराज चल रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूं, वो एक आदमी को मनाने जाते हैं दूसरा नाराज, दूसरे को मनाने जाते हैं तीसरा नाराज। उपेंद्र कुशवाहा अलग से नाराज हैं, काराकाट सीट पर अलग से दावा ठोक दिया गया है जेडीयू की तरफ से, अलग अलग जगह हो रहा है। जेडीयू के जो सांसद हैं काराकाट से, उन्होंने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं हूं सीट। उपेंद्र कुशवाहा अलग से परेशान है। यानी इनको एक एक सीट मिलेगी और चिराग पासवान की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए बीजेपी के पास कोई भी युवा चेहरा नहीं है। ऐसे में युवा चेहरा के तौर पर उनको जरूरत पड़ेगी चिराग पासवान की, और चिराग पासवान किस कदर नाराज चल रहे हैं लगातार मैं और मेरा चैनल आपको बता ही रहा है। नमस्कार।